दोस्तों, मैं अजय पत्रकार। जय हिंद, जय भारत। राहुल गांधी कुछ न कुछ ऐसा एक्ट कर देते हैं जिससे जनता आक्रोशित हो जाती है, देशभक्त आक्रोशित हो जाते हैं। यही नहीं, कांग्रेस के अंदर भी इसी बात का दर्द है पूरे कार्यकर्ताओं में कि राहुल गांधी अपनी अयोग्यता का परिचय बार बार कर देते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी बगैर बताए जेट श्रेणी की सुरक्षा वाले व्यक्ति और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बगैर बताए, बगैर बुलाए पहुंच गए। अब आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा व्यक्ति जो लोकसभा में विपक्ष का नेता है, एक पार्टी का नेता है, प्रधानमंत्री का बेटा है, और वो पहुंच जाए बगैर इजाजत। अब देखिए, राहुल गांधी को दिल्ली विश्वविद्यालय में गुस्साए छात्रों से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने पहलगाम हमले के लिए भारत को दोषी ठहराया था। पहलगाम में जो हमला हुआ था जिसमें निर्दोष 26 लोग मार दिए गए थे, सिंदूर देख करके, सिंदूर के बगल में जो उनके हस्बैंड थे उनका नाम पूछा, मजहब पूछा, कलमा पढ़वाया और उसके बाद बड़े गंदे ढंग से कपड़े उतरवा करके मार दिया। ऐसे उसमें राहुल गांधी ने पहलगाम में उल्टा भारत को दोषी ठहराया था, सेना को दोषी ठहराया था, सेना को। आप समझ सकते हैं, छात्रों ने उनका विरोध किया। पूरे देश में आक्रोश है, जहां जहां भारतवंशी हैं वहां पे सब आक्रोश कर रहे हैं। यही नहीं, आपको बता रहे, पूरी दुनिया कह रही कि पाकिस्तान के लोग थे और उन्होंने आके आतंकवादियों ने मारा, मगर राहुल गांधी उल्टा सेना को दोष दे रहे हैं। उनकी पीआर योजना को ध्वस्त कर दिया। छात्रों ने उनके विरोध किया, उनकी पीआर योजना को ध्वस्त कर दिया। वह तालियां बटोरने गए थे, लेकिन उसके बजाय उनके पोल खुल गई। जेन जेड उनके पाक प्रेम और भारत विरोध बयानों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उनकी रीढ़ को सलाम। आप समझ लीजिए, ये पोजीशन है। पूरा देश आक्रोश। यही नहीं, उसके बाद राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, हमारे राफेल गिरा दिए गए। जब राफेल खरीदे जा रहे थे तब भी इन्होंने बहुत रोया था, और यही नहीं, यहाँ के अलावा भी दूसरे देशों में जाके रोया था राहुल गांधी ने। अब राफेल के लिए कह रहे हैं, प्रूफ कोई नहीं दे रहे हैं कितने गिराए गए। अभी तक इन्होंने बयान नहीं दिया। F-16 और Jet-17 विमान गिराए जा चुके हैं, उसके लिए बयान नहीं दिया। भारत के विरोध में लोग आक्रोशित हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोगों ने गए थे तालियां बटोरने और खदेड़ दिया। अब वजह बता दे क्या है राहुल की, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये हरकत है, ये हरकत इसलिए कर रहे हैं, इन्होंने यही नहीं, इसके पहले JNU के स्टूडेंट कन्हैया कुमार को भी सपोर्ट किया, जो कहता था टुकड़े टुकड़े होंगे आजाद। जो अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट में हमला किया था, जहाँ के सदस्य हैं, इनकी माता जी हैं और इनकी बहन भी हैं पार्लियामेंट के सदस्य, हालांकि उस समय इनकी बहन जी नहीं थी। वहाँ पर हमला किया था जहाँ पे इनके फादर, इनके खानदान के लोग रहे, वहाँ हमला किया था। उसी की पैरवी करने राहुल गांधी गए थे। ये यूनिवर्सिटी में जा करके देश के खिलाफ माहौल करना चाह रहे थे। ये बताने ये गए थे कि राफेल हमारे गिरा दिए गए, सेना की कमजोरी। मगर छात्रों ने, एक महिला छात्र ने, और इनको तुरंत रोका, ललकारा, ये भाग खड़े हुए। कौन थी वो लेडी? वो वहां की स्टूडेंट थी मित्रा बिंदा कर्णवाल। उस लेडी ने देखा और देखते ही अकेले भिड़ गई जाके। उसने क्वेश्चन इनसे पूछे, राहुल गांधी को भागना। वहां गए थे ट्रेनिंग देने, जैसे कन्हैया को ट्रेनिंग दी की थी। कन्हैया इन्हीं का आदमी है आज कांग्रेस में, पहले से इनकी सब सेटिंग थी। ऐसे स्टूडेंट को उभारने गए थे। मगर देश ये राष्ट्र भक्तों का है और देश ये सब चीजें बर्दाश्त करने वाला नहीं, अभी तक चलता था। यही नहीं, देखिए ABP ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट में क्या ट्वीट किया है, राहुल गांधी को DU जाना ऐसा है जैसे कोई नकारा हुआ अभिनेता किसी छात्र नाटक में घुस जाए। कोई भूमिका नहीं, कोई आमंत्रण नहीं, बस जोरदार एंट्री और खराब समीक्षा। बिल्कुल उसी तरह से
ये देखिए राहुल गांधी आसमां देखने लगे। लोग कहने लगते हैं, जब वहां पे लोगों ने, छात्रों ने, ये देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा, आप चेहरा देखिए कितना डाउन है, तो ये ऊपर देखने लगे। जब आदमी के पास कोई जवाब नहीं होता तो ऊपर वाले, इनको याद आ गया। आप देखिए आसमां देख रहे हैं, नील गगन के तले, जवाब नहीं दे पा रहे, आंखें नहीं मिला पा रहे, आंखें नहीं मिला पा रहे। आप देख लिए, खुद देख सकते हो। देखिए इस तरह छात्र ऐसे कर रहा है। देखिए छात्र ने पूछा उनसे क्वेश्चन, ये देखिए जवाब नहीं दे पाए। आपको बता रहा ये देश जाग गया है। वो जमाने चले गए हैं जब देश की आप बुराई कर लेंगे। तृप्ति गर्ग ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट में कहा, राहुल गांधी ने आज डीयू का दौरा किया और देखिए आगे क्या हुआ। इस बहादुर महिला को सलाम। आप देखिए ये बहादुर महिला, देखिए प्रेबंदा, और उसने वहीं से ललकारा। आप देखिए, ये देखिए नीली वो पहने हुए हैं, हाफ वो पहने हैं नीली शर्ट, और ये देखिए, और उसने वहीं पे कहा गया देशद्रोही विचारधारा नहीं चलेगी। आप जवाब दीजिए, कितने राफेल गिराए गए, बताइए कहां गिराए गए? कुछ जवाब नहीं दे पाए। सेना की कहां गलती थी? आर्मी को ब्लेम करने वाले। यही नहीं, आर्मी के साथ इन्होंने पहले भी, इनके परिवार ने बड़ा गंदा काम किया, जिसकी वजह से 1971 में जीते थे। मानेक शाह उसकी सैलरी रोक दी थी, मगर मानेक शाह ने कभी कहा नहीं। जब कलाम साहब गए उनसे मिलने, तब कलाम साहब ने पूछा कि मानेक शाह, तुम, वो बीमार थे, कि तुमको अभी तक सैलरी नहीं मिली, इतने दिनों से तुम्हारी सैलरी रोकी गई, इतने सालों से तुमने आज तक बताया नहीं। ये सब किसकी हरकत थी? इन्हीं के पापा की हरकत और इन लोगों की हरकत। आप देखिए, यही नहीं, प्रॉक्टर ने क्या कहा है, डीयू की प्रॉक्टर, दिल्ली यूनिवर्सिटी पे कि प्रॉक्टर ने कहा है, रजनी अब्बी ने कहा है कि राहुल गांधी बिना किसी सूचना के दिल्ली विश्वविद्यालय आ गया है। राहुल गांधी जी के लिए लोग ये पूछ रहे हैं ग्रेजुएट हैं कि नहीं। ये लोग कह रहे हैं इनको ग्रेजुएशन का, संसद का सर्टिफिकेट नहीं, ये फेल है। यहां तक कहा जाने लगा, क्योंकि ये संसद में अभी तक पास नहीं हुए। इतने साल से राजनीति में लगे, सबसे असफल राजनेता, जिसके 3 पीढ़ियां प्रधानमंत्री रही हो, सबसे असफल दुनिया के राजनेता में राहुल गांधी। कांग्रेस डाउन ही होती चली गई। राहुल गांधी बिना किसी सूचना के दिल्ली विश्वविद्यालय। आपको बता दें, काइंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, पहले क्या होता था, कॉलेज के उससे पुलिस से झगड़ा होता था, पुलिस बाहर खड़ी रहती थी, पीएसी बाहर खड़ी रहती थी। जब तक प्रिंसिपल साइन नहीं करता था तब तक पुलिस अंदर नहीं घुस पाती थी। दोनों तरफ से पथराव होते थे, दोनों तरफ से। ये चूंकि एक आपको बता दें, ये भी वो है कि प्रिंसिपल जो है उसको मजिस्ट्रेटियल पावर होते हैं। डिग्री कॉलेज के, यूनिवर्सिटी को खास तौर से प्रोटोकॉल होता है, उसको नीली बत्ती मिलती है और उसका समकक्ष है। मैं आपको बता दूं, अगर बीसी बैठा है तो उस क्षेत्र का विधायक बगल में नहीं बैठ सकता। बीसी निर्णय करेगा विधायक बैठने योग्य गए कि नहीं। तमाम प्रदेशों में विधायकों को मंच में चढ़ने नहीं दिया बीसी ने। सीएसए यूनिवर्सिटी वगैरह तमाम एग्जाम्पल हैं, तमाम एग्जाम्पल। विधायक रोते रहे मगर उनका नहीं, यू आर नॉट क्वालिफाइड। यही नहीं, आपको बता दें, आईआईटी में भी यही पोजीशन थी कि सांसद को भी नहीं, मगर सांसद एक ऑनरेबल पोस्ट है। राहुल गांधी बिना किसी सूचना के दिल्ली विश्वविद्यालय गए। वह लगभग 1 घंटे तक दिल्ली यूनिवर्सिटी कार्यालय में रहे। 1 घंटे तक कार्यालय, पूरी आपको बताना सारी व्यवस्था वहां की पंग हो गई, क्योंकि भाई जेट शेयरिंग सुरक्षा, पूरा कॉलेज घेर लिया, कोई आदमी कहीं जा नहीं सकता। लोग पानी के लिए तरस गए, महिलाएं खड़ी नहीं, स्टूडेंट खड़े रहे, लेडी जिनके जहां काम थे वहीं बैठे रहे। मतलब यहां तक है कोई बाथरूम नहीं जा पाया, इसलिए चूंकि बाथरूम दूसरी तरफ है, वहां सब जगह फोर्स लगी थी। मतलब इस तरह की बगैर बताए। अब आइए, कौन बड़ा है कैंपस के अंदर? बीसी बड़ा है, सांसद बड़ा नहीं है। बीसी बड़ा है, सांसद। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, मेरे आंखों देखी मैं बतला रहा हूं। राम मनोहर लोहिया जी बीएसडी कॉलेज गए थे,
और प्रिंसिपल ने कह दिया वो बाहर खड़े रहे। राजनयन जी मेरे सामने की बात है, प्रिंसिपल थे गेट पे थे और राजनयन जी बाहर खड़े थे। राजनयन जी को चूंकि उन्होंने राजनयन जी ने कुछ नहीं कहा, चले गए। राजनयन जी जैसा वक्ता ये है, ये विपक्ष के लीडर ये होते हैं, ऐसे होते हैं। यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी डीएवी कॉलेज में उन्होंने नियमों का पालन किया, नियमों का पालन किया। अब देखिए 1 घंटे तक डीएसयू कार्यालय रहे। इस दौरान डीएसयू को सुरक्षा घेरे में रखा गया। राहुल गांधी ने ऐसा दूसरी बार किया है, पहली बार ये कृत्य नहीं किया, दूसरी बार किया। यही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, जब जेएनयू में कन्हैया कुमार के उस पे ये मिलने गए थे जेएनयू में, ये घबराए हुए हैं। वजह क्या है? वजह मैं बतला रहा हूं। वजह ये है कि टर्की के राष्ट्राध्यक्ष की लड़की और दामाद को यहां प्रश्रय मिला और यहां के एक परिवार को वहां मिला। 2008 में वहां कार्यालय खुला कांग्रेस का। ये मैंने पुष्टि नहीं की, वहां के समाचार पत्रों ने, टर्की के समाचार पत्रों ने। अब हुआ क्या है कि एकाएक विनय पाठक बीसी ने एक आह्वान किया कि सभी कॉलेजों के जो विदेशी टर्की हैं स्टूडेंट, इनके जितने भी एमओ थे उन सबको मैं रद्द करता हूं। अगले ने बात की, जेएनयू और डीयू वगैरह सब में, जामिया मिलिया में सब जगह रद्द कर दिए गए। राहुल गांधी परेशान, अरे ये क्या हुआ? टर्की का इतना जबरदस्त विरोध, हमारा प्रिय देश, उसका इतना जबरदस्त विरोध। अब ये फिर गए हैं स्टूडेंटों के पास अपना माहौल बनाने ताकि भारत के खिलाफ स्टूडेंट आ जाए। अब स्टूडेंट जाग गया, वो स्टूडेंट नहीं है। ये दूसरी बार इस तरह से गए और दोनों बार बगैर पूछे। ये हम नहीं कह रहे, प्रॉक्टर ने किया, प्रॉक्टर ने इनकी कंप्लेन की, प्रॉक्टर ने कंप्लेन की। अब देखिए मेक अब्दुल ने भी किया है। राहुल गांधी बिना बताए डीयू में घुस गए, बगैर बताए घुस गए और शांतिपुर परिसर को राजनीतिक सर्कस में बदल दिया। वहां पढ़ाई होती है, प्रोफेसर जाते हैं जो बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं, वो जाते हैं जो बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं। वहां पढ़ाई का माहौल है। आप वहां नेतागिरी करने गए, किस हैसियत से गए? आपको बता के जाना है। वहां फंक्शन हो तो आप जाइए, ना भी बुलाया जाए तो भी जाइए आप, क्योंकि आप एक सांसद, आपको अधिकार उस दिन है। मगर जिस समय पढ़ाई का सेशन चल रहा है वहां जाके आप डिस्टर्ब करने, अपनी राजनीति करने जा रहे हैं। लेकिन असली ड्रामा क्या था? छात्र उनसे पहलगाम पर उनकी अपमानजनक टिप्पणी और हमारे सुरक्षा बलों के प्रति अनादर के लिए भिड़ गए। वे बिना जवाब दिए शर्मिंदा होकर चले गए। ये भारत है, यहाँ का छोटा बच्चा भी आज पाकिस्तान के खिलाफ है, एक एक महिला खिलाफ है, सिंदूर को बर्दाश्त नहीं कर पाए। आप पहलगाम, इसलिए विरोध है। राहुल जी डरो मत, भाग जाओ। 30 डीओ में एबीपी के छात्र ने राहुल गांधी का सामना किया। उनकी भारतीय सेना पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन कायर बिना उत्तर दिए भाग गया। लेकिन कायर राहुल गांधी बगैर बिना उत्तर दिए भाग। वहां के छात्र से भी ये पूछ रहे थे, राहुल जी आपने सेना को कैसे दिया? ये अधिकार है राष्ट्रभक्त का। और लोगों, इनका जो ये कार्यक्रम रहा उसका सिर्फ एक ही वो चल रहा, सरप्राइज फोटो ऑफ इस कार्यक्रम का। इनके अध्यक्ष क्या कह रहे हैं? वहां ताला भी डाल दिया गया। अध्यक्ष रौनक खत्री कह रहे हैं कि नहीं, वो मेरा अधिकार है, किसी को बगैर बुलाए मैं बुला सकता हूं अध्यक्ष। बिल्कुल कतई नहीं अधिकार, ये प्रिंसिपल को अधिकार है, प्रिंसिपल बुलाएगा। दूसरे आपको बता रहे हैं, वहां के जो छात्र प्रबंधा ने वास्तव में अच्छा कार्य किया। सचिव ने पूरे देश में उसकी बहादुरी, एक तरफ कन्हैया कुमार कहता देश के टुकड़े टुकड़े कर दे, एक तरफ प्रबंधा है, एक लेडी है और उस लेडी ने ललकार दिया। यह है देश जाग गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।